हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम लोग यूपीएसआई की जो पीआईक्यूज हैं इसको यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल एंड अदर एग्जाम्स जहाँ पे भी मैथ्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सीटेट हो गया एंड केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है, जब एक धनात्मक संख्या यन को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 13 यन को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। मतलब 13 यन को भाजक कौन सा है यहाँ पे, 9 ना, 9 जो है यही तो है सेम भाजक, तो इसी से डिवाइड करना है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे 9 मतलब यन क्या होगा। ठीक है, यन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यन पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो माना भागफल क्या है, 1 है, तो संख्या यन बराबर क्या हो जाएगी, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कितना आएगा, 11। मतलब वो मिनिमम संख्या कौन सी है जिसको हम 9 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, जो है 2 आएगा, वो संख्या कौन सी है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको पहले हम 13 यन निकाल लेंगे, तो 13 × 11 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। भाजक क्या है, सेम था, तो 9 से विभाजित करेंगे तो 143/9 हो जाएगा। और कितना आएगा यहाँ पे, भागफल 15 आ जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। शेषफल पूछा था तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक तथा भागफल एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है। जो भाजक है, ठीक है, भाजक ये होता है और यहाँ पे संख्या होती है, और ये क्या होता है आपका, यहाँ पे जो आता है ये भागफल आता है। ठीक है, भागफल जो है, ये जो मतलब कि भागफल आया है, ये क्या है, भाजक का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। ठीक है, शेषफल का क्या है, 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है, ठीक है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य मतलब वही संख्या। ठीक है, भाज्य मतलब क्या, संख्या। तो अब सिंपल सी बात है, हमको भाज्य बराबर क्या होती है, संख्या बराबर क्या होता है कि भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस क्या, शेषफल, यही होता है। ठीक है, अब यदि शेषफल क्या है, 9 है, ठीक है, तो शेषफल 9 तो दिया है यहाँ पे, तो शेषफल को 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि, बोला है कि जो है 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। कौन, यहाँ भाजक भागफल का 11 गुना है। ठीक है, तो जो जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे शेषफल हमको 9 दिया है, तो भाजक कितना हो जाएगा, उसका 9 गुना था तो 198 हो जाएगा। भागफल कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, कितना आया, 18 आया। अब भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3573। नेक्स्ट यहाँ पे दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 4002 है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः क्या आते हैं, इतना इतना होता है। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या मान लो यहाँ पे कितना है, y है, और छोटी संख्या x है, तो x तो मतलब कि y को x से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे भागफल क्या आता है आपका, 34 आता है, और शेषफल क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, ये होता है। और दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, ये मतलब कि जो है यहाँ पे एक्स वाई दो संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर कितना है, मतलब y माइनस एक्स कितना है, y माइनस एक्स जो है आपका कितना है, यहाँ पे 4002 है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, माना बड़ी संख्या क्या है, x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे x माइनस 4002 टू हो जाएगा। अब यहाँ पे भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे हमको पता है भाज्य क्या है, मतलब जिस मतलब कि बड़ी संख्या है, तो भाज्य क्या होगी, बड़ी संख्या, भाजक क्या होगी, इतना है, और यहाँ पे शेषफल हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर, इसको ओपन कर देंगे, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 36 इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा, फिर x बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 4123। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब छोटी बड़ी संख्या जो है हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 4123। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे मेन रूल यहाँ पे था कि आपको बड़ी संख्या x मानना है तो छोटी संख्या क्या मानना है, x माइनस, ऐसे भी मान सकते थे, या फिर x और y मानते तो इसको बराबर कितना कर देते कि जो है, मतलब इनका अंतर जो है आपको पता होना चाहिए। तो y माइनस एक्स बराबर कितना है, यहाँ पे जो है 4002 है, अगर आपने जो मैंने पहले माना था। ठीक है, उस प्रकार से ये लिखा है, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर भागफल क्या है, 24 और शेषफल 13 प्राप्त होता है। अभी संख्या है, यदि किसी संख्या को, तो मतलब माना वो संख्या क्या है, x है, तो x बराबर क्या होता है, यहाँ पे भाजक गुणे भागफल ना प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या है, भागफल 24 है, और यहाँ पे भाजक क्या था, 14 है,
तो इस प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे हमारा आ जाएगा कितना 349। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस पे जो है कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे लग जाएगा। अगेन निम्नलिखित में कौन सा एक रूढ़ संख्या है। अब रूढ़ संख्या कौन सी है, मतलब वही अभाज्य संख्या। देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3। एक जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं, क्योंकि यह स्वयं एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं है। तो ये चीज होना चाहिए। अच्छा, एक से लेके जो है 50 के बीच में जो है 15 प्राइम नंबर आते हैं, और एक से लेके जो है 100 तक के बीच में टोटल कितने आते हैं, 25 आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे कौन सा योग में सह अभाज्य है। ठीक है, अब शाहबाज क्या होता है पहले वो समझो। दो संख्या के ऐसे होंगे जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उन्हें शाहबाज कहते हैं। जैसे 2 और 3, 15 और 16, ठीक है, 8 और 11, उसको शाहबाज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 और 35। ठीक है, 18 और 35 ये दोनों क्या है, शाहबाज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, ये जो है ये 23 से कट जाएगा ना, 23 से कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 18 और 35। ठीक है, नेक्स्ट आप निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या को पहचानिए। अब अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या है, यहाँ पे ये है आपका √7। ठीक है, यहाँ पे √7 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 1.4 ये मतलब यहाँ पे बार लगेगा, ऐसे बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगेन लिखा है यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या मतलब, यहाँ पे दो संख्या का योगफल कितना है, 12 है, उनके व्युत्क्रम का योग कितना है, उनके व्युत्क्रम का योगफल 5/9 है। तो इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। दो अंकों का योगफल कितना है, 12 है। पहली संख्या मान लो x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 - x। ठीक है, तो ये जो है ये है, उनके व्युत्क्रम का योग कितना है, इतना है। तो उनको बड़ी संख्या याद कीजिए, मतलब व्युत्क्रम मतलब कितना, 1/x, और प्लस जो है 1/12 - x, ये कितना है 4/9। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना, इस प्रकार से इसको करके सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। या फिर हम जो है दोनों संख्या क्या है x और y मान लेते हैं, तो x + y बराबर कितना 12 हो गया। अब इनका व्युत्क्रम देख लो, 1/x और 1/y बराबर इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करने कितना आएगा, 4/9 हो जाएगा। एक ये हो जाएगा, उसके बाद हमको पता था x + y बराबर कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे इससे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x + y बराबर कितना 12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से 3 आएगा ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x × 3 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणन मतलब ये निकल गया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी आपकी। अगर इन दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग क्या है, 9 होता है, जब जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है, तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 होता है। मूल संख्या क्या है, अब माना दहाई तथा इकाई अंक के क्रमशः क्या है, x तथा y है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10x + y होगी, और प्रथम शब्दांश क्या है, x + y क्या है 9 है। तो अब यहाँ पे द्वितीय शब्दांश क्या हो जाएगा, 10x प्लस मतलब प्रथम संख्या से जब इसको जो है यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 आएगा, तब इसको जो है सॉल्व कर लो। यहाँ पे 10x + y माइनस 10x, ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे जाएगा 27। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हो, 9 से कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 9 हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - y = क्या 27, फिर 9 × 3 = 27। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 12 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मूल संख्या निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, 2/5वां मतलब 2/5वां हिस्सा संख्या में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या क्या हो जाता है, तो 2/10 हो जाता है। तो मतलब मान लिया वो संख्या कितना है, x है। ठीक है, x का कितना 2/5वां हिस्सा, तो x + 2x/5, इसको जब जोड़ा जा रहा है कितना हो रहा है, 210 हो जा रहा है। इसी को सॉल्व कर लेना हमको। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x + 2x/5 = कितना था, 210 था ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7x/5 क्या 210। और यहाँ पे 7 तरीके कई से कट जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वैसे ही करा है, यहाँ पे कर लिया पूरा, इसको सॉल्व किया, 7x बराबर इतना आ गया, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा।
लेकिन लिखा है यहाँ पे यदि दो अंकों का योग कितना 9 है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर कितना 1 है, तो दो दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दो अंकों का योग क्या है 9 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से लगाएंगे तो हमको क्या दिया, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9 दिया है और x माइनस वाई बराबर कितना दिया 1 दिया है, तो 2x बराबर कितना 10 हो जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे। अब संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमको जब लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 प्लस एक्स 10x की दहाई के स्थान पे, तो यहाँ पे जो है आपका 10 लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10x प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 मतलब ये प्रकार से संख्या आ जाएगी। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है 39 है, इनके वर्गों का अंतर इतना है। तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है 39, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 39 है, इनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, ये है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हम क्या कर देते हैं, ये मान लो ये एक क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन टू है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इस वाले को, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ना, बराबर कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर चाहेंगे तो ये वाला इक्वेशन मान इसको हटा दो, इसको ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे जो है 39 39 है, 39 से कितना है यहाँ पे कितना दिया था 273। अब यहाँ पे इसको कट करना है, तो कट के देखो यहाँ से कि कितनी बार ये जा रहा है 39 बटे ये कट करोगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे माना संख्या क्या हो जाएंगी एक्स हो जाएंगे, 39 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे 273 हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करके इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर जो अभी मैंने तरीका बताया था कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका 39 है। ठीक है, और अपान यहाँ पे नीचे क्या हुआ था आपका एक्स प्लस वाई और यहाँ पे क्या हुआ था एक्स माइनस वाई, बराबर कितना था यहाँ पे 273। ठीक है, उसके बाद जो है ये से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा अपन 1 अपान माइन बराबर, अब ये जो है 39 अपान कितना है ये है, तो 963 और 7 3 21। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना 1/7। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर कितना 7। ठीक है, तो हमको यहाँ से दो इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक एक्स माइनस वाई बराबर कितना 7 आया, एक्स बराबर कितना 39 आया, तो इसको जो है दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। कितना आया यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया 39 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 7, दोनों को ऐड करेंगे ये कट जाएगा 2x और इसको 39 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 9 7 16 6 और 3 1 4 46, एक सौ कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, और जो इसमें बताया है ये भी तरीका आप जो है फॉलो कर सकते हो, वो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आगे लिखा है 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 क्या अधिक होती है। 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से जो है 396 अधिक होती है। 10वें स्थान का अंक क्या है, 10वें स्थान का अंक जो है 2 है। सात 100वें स्थान का अंक ये अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। यदि तीन तीन अंक वाली संख्या कौन सी है, तो इस प्रकार से हमको देखना है। आधा है तो अगर ऑप्शन से देखो तो ऑप्शन से क्या होगा, ये तो होगा नहीं और ना ही ये होगा। ऑप्शन अभी से आधा बोला है, क्योंकि देखो 6 का आधा 2 3 हो सकता है, 8 का आधा 4 हो सकता है, लेकिन 1 का आधा 5 होने का नहीं और 3 का आधा 7 होगा नहीं, तो ऑप्शन ये दोनों हट गया। अब ऑप्शन आपको इसी दोनों में से देखना है। ठीक है, तो लिखा 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है 396 अधिक है। ठीक है, 396 अधिक है। अब यहाँ पे देख लो, इसको ऐसे भी करके देख लो, क्या इसको जो है ऐसे इसमें ऐसे करके 600 कितना हो जाएगा 632, इसमें से घटाओ 632 घटाओ इसमें से 632 में से 300 जो है ये घटाओ तो कितना आएगा 32, 6 माइनस 6 कितना आएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना 12, 12 माइनस 2 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका जो है, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 3 जाएगा कितना 296। ये वाला तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा डी होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन देखिए लगा सकते हो, पूरा यहाँ पे करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ये भी समझो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस प्रकार से भी चीज़ लगा सकते हैं। यदि यदि संख्या को 5/6 का मान, यदि इस संख्या के 5/6 का मान इतना है तो संख्या का 2 पहले तो संख्या ज्ञात कर लो। तो संख्या ज्ञात करने के लिए तो x प्लस एक्स 5x/6 इजकल टू कितना 665 है, 655, इसको जो है अभी ऐड कर लो तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 6x प्लस 5x/6 इजकल टू कितना 655। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11x/6 हो जाएगा।
इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11x/6 इजकल टू कितना, 655 ना। उसके बाद यहाँ से जो है इसको कट जाएगा, तो 11 पचे 55, ठीक है, 11 छका 66 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 पचे 55, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा कितना, इसको कट करने पे जो है जो भी आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसे निकाल लो, कट मत करो, रुक जाओ, इसको जो है कट मत करो, ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे जो है दशमलव में आएगा, इससे बढ़िया है कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 655 गुणे 6/11, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे अगर, 11 पचे 55, और जो है आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करना। उसके बाद जो है अब इसी का क्या निकालना है, इसी का 9/20 निकालना है, तो 9/20 कर लो, ठीक है, 9/20 कर लो, तो देख लो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 10, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा का पूरा जो भी आएगा वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, मैंने गलत करी है, यहाँ पे ये पूछा था कि इसी संख्या का 5/6 का मान, उस संख्या को ऐड नहीं करना था आपको, बस संख्या से ये करना था, मतलब माना संख्या यक्स है, तो यहाँ पे यक्स इंटू 5/6 इजकल टू कितना हो जाएगा, 655, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे निकल के आएगा ये वैल्यू, वो थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था। लिखा है वह संख्या याद करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें इतने की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो माना हुआ संख्या क्या है, एक्स है। अब प्रश्नानुसार एक्स में 124 से गुणा करने पर क्या हो जाती है, यक्स में जो है इतने इतने की वृद्धि हो जाती है। जो जो कह रहा है वही कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x21 हो जाएगा, आंसर निकल के आ गया। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग एक तिहाई दूसरे से 72 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब 500 को दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से क्या है, 72 कम है। तो यहाँ पे माना पहला भाग क्या है, एक्स होगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 500 माइनस एक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले भाग का जो है 1/3 प्लस 72 इक्वल टू यहाँ पे 500 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरे भाग से क्या है इतना, मतलब कि ये जो है कम था, तो इसमें जो है ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से जो है निकल के आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 321 एक्स बराबर आया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 500 माइनस 321, 179। एक संख्या एक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो एक्स से 3 कम है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो एक्स के मान का 4 गुना है, तो परिणामी संख्या 48 होता है। तो एक्स का मान क्या है, लिखा है एक, यदि एक संख्या यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो यक्स से 3 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यक्स है और नीचे की संख्या क्या है, एक्स माइनस 3 है, ऊपर संख्या एक्स है, नीचे यक्स से 3 कम है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो यक्स के मान का 4 गुना है, तो परिणामी 48 होता है, जो यक्स के मान का क्या है, 4 गुना है, ठीक है। एक्स के मान का क्या है, 4 गुना है। तो जो जो कह रहा है वही कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि उस संख्या से किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स 3 से कम है अर्थात एक्स माइनस 3 है, तो ये निकल के आएगा। सेम चीज कर रहा था, अब लिखा है जब इसको 4x से गुणा करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स अपान एक्स माइनस 3 इंटू 4x इक्वल टू क्या, 48 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसे गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, इसको सॉल्व करना जानते ही हो। यहाँ पे एक्स वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जुड़ा था, वही सेम चीज़ है, पहले जो है मतलब जो है यहाँ पे 3/6 का एक्स कर लो प्लस एक्स कर लो, यहाँ 54 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक्स और कितना आएगा, 36 आ जाएगा। एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इस संख्या को अंतिम अंक तक एक सम संख्या है तो 3 अंकों का योग जो है 12 है, तो संख्या जो है 25% ज्ञात कीजिए। तो संख्या का 25%, तो 3 अंकीय संख्या जिसका इकाई अंक जिसका एक सम संख्या है और 3 का गुणज है, तो वो क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। ये मतलब कि सम है और 3 का गुणज है, तो वो क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है इकाई अगर जो है इकाई स्थान पे है, तो देखो 3 का गुणज है तो वो क्या हो सकता है, 3 का गुणज क्या होता है, 3 का गुणज 3 होता है, 6 होता है और जो है आपका 9 होता है, ठीक है। इस केस में इन दोनों में कौन है, इस केस में जो है सिर्फ आपका जो है क्या है कि ये इवन नंबर कौन सा है, वो 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंक की संख्या क्या हो गई, कितना है, 336। अब 3 अंक की संख्या का योग जो है 12 है
और प्रत्येक संख्या क्या है, 3 का गुणज है। तो यहाँ पे इतना जो है इसका निकाल लेंगे, कितना 25%, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। आगे इन दो संख्याओं का योग कितना है 150 है। अगर एक चौथी संख्या अन्य छठे के 5 से अधिक है तो छोटी संख्या कर दीजिए। तो माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाती है 150 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार 150 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 6 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 माइनस 6x इक्वल टू 4x प्लस 20। चूंकि यहाँ पे 10x इक्वल टू इतना है, x इतना हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा 150 माइनस 78 कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। यदि एक संख्या का 2/3 216 है तो संख्या का 1/18 क्या होगा। माना संख्या क्या है x है, प्रश्नानुसार यहाँ पे 2x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 216, x बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट करोगे कितना आएगा 324। अब यहाँ पे आता है 324 का 1/18 भाग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, दो अनुक्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना होता है। इससे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब अनुक्रमिक मतलब क्या हो गया, माना यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनुक्रमिक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माना क्रमिक विषम संख्याएं क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे x+x+2 है, तो इनको जो है गुणनफल इस प्रकार से दिया है, यहाँ पे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जो है 69 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद जो है अब ऐसी संख्या चाहिए जिसका जो है गुणा करने पे ये आए, और जो है यहाँ पे डिवाइड मतलब कि उनका अंतर कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो कितनी हुई संख्या वो 79, 69 और 67 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे निगेटिव हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव संख्या ही लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पे आप 100 से 100 तक की गिनती करते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है। अब देखो 100 से जो है 99 तक 100 तक नहीं तो 100 से 1000 तक था ना। यहाँ पे लिखा है 100 से 199 तक की 3 की संख्या कुल कितनी है 20 है। इतनी की संख्या कितनी है 20 है, और इतने की संख्या कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, और इतने से इतने संख्या कितनी 20 है, तो हर संख्या में कितनी, इसी प्रकार से जो है टोटल में कितनी बढ़ जाएंगे 20। यहाँ पे जो है 500 से यहाँ पे 20 गुणे 5 हो जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा, और यहाँ पे इतने तक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 20 20 20 और यहाँ पे 100 और 120 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, दो अंक की संख्या का योगफल कितना है 8 है। दो अंकों की संख्या के व्युत्क्रम करने पर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, तो नई संख्या गढ़ा है तो अंतर क्या 36 नई संख्या याद कीजिए। सेम वैसी का मानव संख्या क्या है x प्लस वाई है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, मूल संख्या कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई हो जाएगी, नई संख्या क्या है 10y प्लस x हो जाएगा। प्रश्नानुसार इसमें से इसमें घटाया जाता है, कितना आया 36 आ रहा है। हम यहाँ पे जो है कट वट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू कितना 36। अब 9 यहाँ से कहाँ ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x बराबर 6 y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगर लिखा है एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर एक दर्जन का 20 गुना है, पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या की 1/3 के बराबर है। मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, जो जो कह रहा है यार वही करते चले जाओ, आंसर आपका जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर जो है इतना गुणे इतना दिया है, y माइनस एक्स इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे पुनः जो है x/2 एंड इक्वल टू जो है y/3 के, तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू निकल के आएगा, y पुट कर देंगे वैल्यू, तुम्हारा कितना आएगा जो है वो संख्या कितनी है 1200 है, उसका 10वां भाग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका जो है 5 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी, ये 12,000 हो जाएगी। इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।